अनुभव सुनेंगे ही और फ़ील करेंगे कि जैसे हम ही हैं वहाँ पर। जो भाई जी अपना एक्सपीरियंस सुनाएँगे, हमें लगेगा कि हमने ही वो अनुभव कर लिया। आदरणीय पूर्णदेव भाई जी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। कितने लोग नहीं थे क्लास में? हाथ खड़ा करो, पता लगेगा। चलो आपको मधुबन ले चलते हैं फिर। जो एक दो बातें फिर भी सुना दूंगा कल वाली भी, क्योंकि सबको थोड़ा सा पता लग जाएगा। ऐसे तो मैंने शॉर्ट में अनुभव सुना ही दिया कल ना। बहुत बातें बाबा की तो आपको पता ही है कि हम बाबा के कर्जदार हैं। जो बाबा ने हमारे लिए किया हम तो कुछ भी नहीं कर सकते। 7 बार तक कितनी विपतों से हमें छुड़ाया भगवान ने। कहाँ कहाँ रात को भागते रहे, रात को चले जाना, रात को पहुँच जाना वहाँ चलना। और भी अब अकेला कोई नहीं होता, नंगे पाँव ये कमाल है ना भगवान। तो निराकार की एक्ट साकार में कैसे चली वो हमने अपनी आंखों से देखा है। तो सन 1965 का दृश्य तो मैंने कल सुनाया सबको। अब 1966 में गई दीदी के साथ, मोहिनी दीदी के साथ, जो ब्रिजमोहन के साथ नंगल में रहती थी, जो बाद में प्रकाशमणि दादी के ब्राह्मणी गई। अब तो समझ गए ना, मोहिनी है तो बहुत है। वो मोहिनी उसने सिर छोड़ दिया। तो हफ्ते बाद वापस आती थी पार्टी वहाँ से। तो क्या हुआ कि ट्रेन में दीदी का टैक्सी गुम हो गया, कोई ले गया टैक्सी। सीट के नीचे से भरा हुआ टैक्सी, उसमें सबकी खर्ची थी, भाई बहनों ने दी थी, और भी बहुत कुछ था, 2-4 साड़ियाँ थी। टैक्सी ले गए कोई, पता नहीं लगा। ऐसे दीदी वहाँ पहुँच गई। तो वहाँ से यज्ञ से सारा कुछ मिला, उनको साड़ियाँ वगैरह सारे जो भी कपड़े नहीं थे वहाँ से मिले। तो हफ्ते बाद दीदी को बाबा ने रोक लिया, कहते पार्टी को भेज दो। पार्टी 2-4 ही तो होती थी पार्टी में उस समय, तो ज़्यादा होती नहीं। तो मेरे को कहते हैं कि पूर्ण भाई आप भी जाओ, मेरे को भी रहना। मैंने कहा दीदी मैंने नहीं जाना, जब आप जाएंगे तभी जाऊंगा, इससे पहले रहेंगे। तो दीदी ने कहा कि बाबा को पूछना पड़ेगा। तो आप ही पूछो बाबा को, मैं तो नहीं कह सकती। उस समय बहुत अच्छा रहा, जब मर्जी बाबा से मिलो। ऐसे बाहर निकला बाबा तो हमारे हो गए। बाबा ने कहा हाँ बच्चे चाहिए कुछ? मैंने कहा बाबा चाहिए कुछ नहीं, लेकिन दीदी यहाँ रह रहे हैं तो मैंने भी यहीं रहना, दीदी के साथ ही जाना। 15 दिन के लिए यहाँ रह रहे हैं। हाँ बच्चे बाबा का घर है, खूब मौज करो, रहो मजे से। मैं तो आपको पता कि भगवान क्या करे, यहाँ लोग तो कितनी खुशी होती है ना। तो मैं खुशी खुशी आया दीदी के पास। मैंने कहा कि दीदी बाबा ने मुझे इजाज़त दे दी है कि जब आप जाएंगे तो आपके साथ ही जाओ। कहते ठीक है। तो आजकल तो इतनी बड़ी बड़ी क्लासें होती हैं,
इतना कुछ बहनें सुनाती हैं लंबा चौड़ा भाई बहनों को। उस समय बाबा की दृष्टि में बाबा को देखा तो समझ ऐसे लगा कि हमारी क्लास ही हो रही। ब्रह्मा बाबा का ऐसा सैंपल, बाबा का बच्चा, मुरबी बच्चा एक ही था ना। जो डायरेक्टर भगवान ने चुना वो तो एक ही है ना, उसके द्वारा भी हमें अडॉप्ट किया। तो बाबा ने अपने आप को साधना करके ऐसा ब्रह्मा बाबा ने बनाया था कि जैसे हम बाबा को देखते थे उसके चेहरे पर ऐसी आकर्षण थी कि हम सोचते देखते ही। और एक मेरे साथ भाई था, पता नहीं कहाँ का था, दूर का था उधर का। वो कहता है कि पूर्ण भाई ऐसे है कि मेरा दिल करता ना कि मैं यहीं रह जाऊँ, जाना नहीं, मैं बाबा को देखता रहूँ। मैंने कभी घर तो बताना पड़ेगा ना आपको, जहाँ से आप आए ऐसे कैसे रहेंगे, परमिशन लेना पड़ेगी सर। कहना जो मर्जी ना भी परमिशन लेने गए तो यहीं कहीं रह जाना, रोज बाबा को देखने आ जाया करना, सारा दिन यहाँ रहा करना, बस चले जाया करना वहाँ। और देखो उसको कोई ज्ञान नहीं, कोई कुछ नहीं, उसको बाबा ने क्या दिखाया ये हमें पता नहीं, नाचता फिरे। मेरे को दिल करता है कि इसको मैं देखता ही हूँ, मेरे लिए ही भगवान है, शिव बाबा तो दिखता नहीं है। मैं है तो हमारे लिए भी यही, क्योंकि साकार में तो ब्रह्मा बाबा ही। तो 15 दिन हम रहे, देखो कितनी किस्मत। आज तो बहनें बहुत है, जब तो बहनें नहीं थी इतनी, तो बहन के साथ मैं ही जाता था। हाँ वो थे नहीं, 4-5 लोग थे क्लास में उस जमाने में। लेकिन बाबा मुरली में बार बार कहता था बच्चे ऐसा टाइम आएगा कि भीड़ लगेगी, बहुत लोग आएंगे, घर घर में, गली गली में आश्रम होंगे सब। मैं सोचता था पता नहीं है, देखो आज वो समय आ गया आपके सामने। तो 15 दिन रहे। 15 दिन में आप ये देखो, मेरा ख्याल है कि हमें ऐसे ऐसे मौके मिले जो कि मैं अपने आप को समझता हूँ कि बहुत भाग्यवान। कल सुना रहा था मैं, दादियों का कमरे बने थे नए नए, यहाँ बाबा के अभी बना है, उसके पीछे वाले जो कमरे हैं वो दादियों के बने थे। उसमें चंद्रास दादा जो थे वो कंस्ट्रक्शन उनके हाथ में थी, सारी कंस्ट्रक्शन जो भी है वो कराते थे। तो उन्होंने कहा कि पेंट करना है, पेंट कौन करेगा? हमने कहा करेंगे। कहने कभी किया है, और मैं चुप हो गया, बस भगवान के घर में झूठ भी कैसे बोलना। तो चलो कहते डब्बा डब्बा खोल के दे दिया, कपड़ा दे दिया हाथ में, दूसरे हाथ में बुर्च दे दिया, अपना सिखाया सब कुछ, खड़े हो गए साथ, ये करो पेंट करो, ये सामने करो। तो मुझे इतना पता नहीं था, मैंने बुर्च का बीच डुबा दिया, तो वो एकदम ऐसे साफ करके ऐसे करके उन्होंने जो मेरे को सिखाया, जब मैं ऐसे निकाला वो चलो नीचे लग गया। देखो आपको बताते हैं तो कैसे सिखाते हैं। उन्होंने भी वो ऐसे करा, थोड़ा सा फिर ऐसे करा, डब्बे के साथ भी ऐसे करा, फिर तीसरी बारी थोड़ा हौली करना और फिर पेंट करना। अगर कोई छींटा गिर जाए तो डब्बा नीचे रखना, जो आपको कपड़ा दिया उसके साथ साथ ही इसको पहुँचना। तो देखो भाग्य की बात है कि हमारे में कोई ऐसा गुण तो नहीं था, फिर भी भगवान ने हमारे से क्या क्या काम लिया। तो पेंट, पहला पेंट जो है हमने किया,
जाति को कमर जैसा भी किया। कई मौके ऐसे मिले बाबा के अंग संग जाने के। ब्रह्मा बाबा जाते थे, कभी दफ्तर में, कभी कहीं जाते थे, तो पीछे पीछे मैं भागता था। जैसे को किसी का बच्चा होता ना, माँ के पीछे पीछे भागता है, तो मैं पीछे पीछे जहाँ टूटती हो कुर्ता वाला बाबा जा रहे हैं वहाँ पीछे पीछे हौली हौली चल रहा है, हौली हौली चल रहा है। बाबा भी देखता था कि भाग रहा है, तो बाबा दफ्तर में चला जाता या कहीं किसी जाता था। तो मैंने दीदी से पूछा कि मैंने को 3 दिन हो गए दीदी, यहाँ 3 दिन हो गए बाबा को देखते। इस सुबह बाबा 3 बजे से 3:30 बजे से भर कर खड़ता है। इतना बूढ़ा बाबा है, वो थकते क्यों नहीं? थकते नहीं हैं। रात के 11 बज जाते हैं, बाबा थकता नहीं। कभी भंडारे में चक्कर लगा रहा है, कभी उसके साथ, कभी उसके साथ, कभी उसके साथ। तो बाबा ने कहा, बच्चे मेरा तो रथ ही नहीं है ये, मैंने तो लोन पे दे रखा ना, मालिक चला रहा है, मैं थोड़ी चलता हूँ, मैं क्यों थकूंगा? जो इसके बीच काम कर रहा है वो थकेगा, मैं तो आराम से बैठा हूँ। हाँ, मेरे को इतनी सी बात सीने में लगे, देखो हम तो जवान हैं, बच्चे हैं, हमारे में तो पूरी ऊर्जा है, बाबा तो बूढ़ा है। और जब मैंने बाबा को देखा था, बाबा 90 वर्ष का, अंदाजा लगाओ। सुबह से लेकर शाम तक 8-9 घंटे भर का करता, 10-12 घंटे। और कल फिर मैं आपको सुनाया था कि सोता कितने बजे, हमें पता ही नहीं कितने बजे सोता है। तो कल की बात थोड़ी सी रिवाइज भी कर देता हूँ, क्योंकि कईयों को पता नहीं। मेरी रात की ड्यूटी लगी, जो भी कहते थे हाँ कर देता था मैं। मैंने कहा अकेला तो है ही नहीं, कोई ना कोई मेरे साथ तो हो गई। तो रात की ड्यूटी कौन करेगा? मैंने कहा मैं करूँगा, हाथ खड़ा कर दिया, रात की ड्यूटी लग गई। तो देखो, और ड्यूटी देते मैं भगवान की राखी कर रहा है, भगवान को ही देख रहा है क्या कर रहा है, रात क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, क्या कर रहा है। अब इतने बोले थे हम, इतना दिमाग नहीं था कि भगवान को, भगवान आपको देखेगा या भगवान की तरफ देखेंगे। तो मैंने इतना रिस्क लेता था कि इतना बड़ा, कल बताया था कि इतना ऊंचा पत्थर था वहाँ पुराना लगा हुआ, तो उसमें पैर फिसलता था। चढ़ आम आदमी चढ़ नहीं सकता था, लेकिन हम पहाड़ के रहने वाले थे, हम चढ़ते थे। फिर मेरे से भी न चढ़ा जाए, पकड़ा ना जाए ना, तो मैं पीछे से दौड़ के आया और पत्थर को जोर से पैर एक रखा और ऊपर पकड़ लिया, ऊपर से जाकर पकड़ इसके ऊपर चढ़ गया। वो इसलिए चढ़ गया कि बाबा का कमरा दिखाई नहीं देता, ऊंचा था। तो लाल बत्ती जल रही थी, तो मैं देखूँगा बाबा क्या कर रहा है, ये मन में कि बाबा क्या कर रहे हैं। तो जब मैं देखता था तो बाबा ने पीछे हाथ रखे पलंग में, और जैसे बाबा कहीं दूर खोया हुआ होता, जैसे कोई खोया, जैसे आप कोई फिल्म देख रहे हैं, कोई ऐसी बात देख रहे हैं और आपकी मन पसंद की बहुत बढ़िया, और आप उसमें खो गए। आपको पूछेंगे बहन जी यहाँ से कोई बहन निकली आपके सामने, आप कहेंगे मुझे नहीं पता। निकली जरूर, लेकिन आपको नहीं पता, क्योंकि आपको मन बुद्धि से उसमें खो गए थे। तो ऐसे बाबा कहता है कि देखो, स्नेह में समा जाओ, क्योंकि भगवान का स्नेह कैसा है? निस्वार्थ प्यार है, और प्यार में ना शिकायत होती है और ना सॉरी होता है। माँ को बच्चा सारी रात सोने नहीं देता,
मान लो मैं साथ दे रहा हूँ, बड़ी मुश्किल से सुबह के टाइम सोता है, बड़ा सारी रात जागती हो और सुबह सो जाता है। फिर सबको शिकायत करती है, कोई लड़की ने आज मेरे को सोने नहीं दिया, इसने कहा ये करा वो करा, कहते सो नहीं करा नहीं सोया, और खुश होती है सो गया। इतनी परेशान भी रही, लेकिन प्यार में उसको क्या लगा, प्यार में मार होती नहीं। आप बच्चे को प्यार करते हैं, ऐसे उछालते हैं ऊपर, कितना रिस्की काम करते हो, उछालते हैं ना ऊपर, तो डरता है, क्या करता है और हंसता है। क्यों हंसता है? उसको विश्वास है, इतना विश्वास है अपने पिता पर कि मेरे को नीचे नहीं फेंकेगा, मेरे को फिर गोदी में ले लेगा, फिर गोदी में ले लेगा, और हंसता है और उछालो और उछालो। ये तो प्रैक्टिकल सबूत है। तो प्यार, अगर भगवान से प्यार हो जाए तो बड़े से बड़े त्याग आप कर सकते हैं, बड़े से बड़ी मुसीबत। प्यार में खो जाओ तो क्या बनेगी, आत्मा क्या बनेगी, समर्थ, उसमें ताकत आ जाएगी, समर्थ आत्मा बन के। बाबा कहता है, वो वासी में मुरली सुनी होगी आपने, स्नेह के ऊपर सारी मुरली थी ना, तो बाबा ने कहा कि स्नेह में डूबे रहो, स्नेह में समाये रहो, तो आत्मा समर्थ बनेगी, और समर्थ बन करके दुनिया को सुख शांति की अंजलि दो। फिर स्नेह में कोई भी परिस्थिति आएगी तो आपको बड़ी नहीं लगेगी, महसूस ही नहीं होगी, और स्नेह में समाये रहेंगे तो बड़े से बड़ा चाहे पहाड़ भी होगा और रूही के समान लगेगा, आपको दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आपके साथ कौन है, बाप है ना। अब जैसे बच्चा डरता है, अगर बाप के कोई डराता है तो डर जाता है, अगर बाप की उंगली पकड़ के जाए तो फिर ऐसे घूरता है उसको, क्योंकि उंगली किसकी पकड़ी है। मैं बोल दूंगा, डैडी को बोलूँ, कितना साहस आता है बच्चे। ऐसे ही भगवान से अगर प्यार हो जाए तो उसके लिए चार बातें मैं आपको बताता हूँ। 4 बातें, लगाव, डायरेक्ट में तो किसी ने नहीं लगा, लगाव, झुकाव, प्रभाव और टकराव, ये किसके साथ होना चाहिए, किसके साथ होना चाहिए। फर्ज करो एक ऐसी कोई आत्मा है या कोई बहन है, कोई भाई है, आपको बहुत अच्छा लग रहा है, उसके अंदर गुण है, बहुत अच्छे आपको आकर्षण कर रहे हैं, लेकिन वहाँ क्या सोचो, उसमें आकर्षित ना हो जाओ। ये सोचो कि दिए किसने, सीखा कहाँ से, गुण कहाँ से आए, बाबा ने दिए, बाबा ने लायक बनाया, बाबा ने सशक्त बनाया, बाबा ने लायक बनाया, हर तरह बाबा ने बनाया ना। तो ये चारों चीज़ें एक निराकार बाप से होनी चाहिए, किसी देहधारी से नहीं होनी चाहिए। दूसरी तरफ प्यार की बात, दूसरी तरफ आपने देखा होगा, वैसे भी लड़का लड़की का प्यार हो जाता है, और जो इतना प्यार हो जाता है, कहते हैं हम या मर जाएंगे या मार देंगे। उनको पता लगता है कि भाई रात हो गई, अंधेरा हो गया, कि कहाँ तुम बैठे हो, कहाँ जाना है नहीं जाना है, समय का पता लगता है उनको, लगता है। वैसे आप बैठ नहीं सकते, लेकिन जब प्यार होता है तो प्यार में इंसान खो जाता है।
तो जैसे लौकिक प्यार करते हैं ऐसे प्रभु से प्यार ऐसे कर। उसके लिए क्या है? पहला प्रीत, याद रखना। 4 बातें वो बताई इधर। पहले प्रीत है, फिर अनुभव है माताओं को, फिर मीत है। पहले लड़की की प्रीत होती है और अच्छी तरह अपने मीत को देखती है, कैसा है कैसा नहीं है, अच्छा है बुरा है गोरा है, कैसा पदवी है कैसा है लायक है, सब कुछ देखती है। जब उसको पूरा विश्वास हो जाता है अपने मीत पर, तो उसकी प्रीत उसके साथ जुड़ जाती है। इतनी प्रीत हो जाती है कि वो चलते फिरते बैठते खाते कुछ भी काम करते उसको भूलता नहीं है। भूलता है। नई नई किसी की शादी होती है, उसके घर वाले का फ़ोन जरूर आता है दोपहर को या 2 बजे आता है, फर्ज करो आता फ़ोन, वो खुश होती है। एक दिन ऐसा आया वो इतना बिजी हो गया उसका फ़ोन ही नहीं आया, वो मर जा गई। कहते यार फ़ोन ही नहीं आया। भैया आपको क्या हुआ? कहते कि उनका फ़ोन ही नहीं आया। जब वो घर में आया उसने कुछ नहीं किया, बिस्तरे भी ऐसे पड़े, सब ऐसे पड़ा, सोए गए। हमने सोचा कि क्या बात हो गई, बीमार हो गई क्या हुआ? उसने कहा क्या बात? चुप। क्या हुआ? चुप। भाई बताओ तो सही क्या हुआ, क्या तकलीफ है आपको? तो कहती आपने फ़ोन ही नहीं किया। बस कहने इतनी सी बात थी क्या? मैंने फ़ोन नहीं किया तो क्या हुआ भाई? इसको कहते हैं प्रीत अगर जुट जाती है तो उसके देखने के बिना, उसके बोल सुनने के बिना इंसान रह नहीं सकता। ऐसे भगवान से हमारी प्रीत ऐसी जुटे, प्रीत बढ़ती जाए अपने मीत को। और मीत कैसा है? जो है जैसा है उस मीत को वैसे जाना। तो पहले ऐसे बहनें हैं, यहाँ की बहनें हैं, देखो एक बहन में बैठी है ना। यहाँ की बहनों ने क्या करा? पहले इनकी प्रीत जुटी, फिर मीत को अच्छी तरह से जाना, इनका विश्वास बढ़ गया। फिर क्या करा? तन मन धन से सब कुछ छोड़ दिया। उनको पता लगा कि दुनिया का तो मालिक ही है जो मेरा मीत बना। तो मीत बनने से क्या होता, क्या हुआ कि पहले प्रीत, फिर मीत, फिर गीत, फिर भगवान के गीत गाने लगे। क्योंकि जितनी भी कुमारियाँ टीचर बनी, कैसे बनी? वो अपने ससुराल में आ गई। जब ससुराल उसको अच्छा लगा, फिर जो ससुराल के नियम है, और संगम के नियम बाबा ने क्या सिखाया, जो नियम है फिर उनको फॉलो करने लगे। पहले प्रीत जुटी, प्रीत मीत, फिर गीत, और फिर उसके बाद क्या है? रीत। जैसा उनका खान पान रहन सहन बोल चाल, तो जहाँ से आए वहाँ का बंद, और जहाँ गई वहाँ का शुरू। हुआ कि नहीं? होता कि नहीं? देखते हैं ना आप। तो वो मंदिर दोनों का है, कुमारी का भी है और अदर कुमारी का भी है कि नहीं? जो अदर कुमारी क्यों कहा? क्योंकि बेचारी पौड़ी चढ़ गई दूसरी, लेकिन जब पता लगा तो पौड़ी देखो उनकी ज़्यादा बात है। जिन्होंने गुड़ खा के नहीं देखा उनको क्या पता कैसा है ना। इस करके 4 चीज़ें मैं बताई आपको। देही अभिमानी बनने की साधन है बहुत अच्छा। प्रीत याद रखना, प्रीत मीत गीत और हरित। और दूसरी तरफ
लगाव, झुकाव, प्रभाव और कड़ाव। और तीसरी कहते हैं विश्वास। अब 4 भक्त लोग जो मशहूर है, जिनकी आज भी लोग गीत गाते हैं, मिसाल देते हैं। विश्वास हो तो कैसा, भगत की मिसाल दो। विश्वास हो भगवान पर तो कैसा, जैसे प्रहलाद, याद रखना, विश्वास हो तो प्रहलाद जैसा, और पुकार हो द्रौपदी जैसी, आस हो तो बिल्ली जैसी, है ना, और इंतजार हो मीरा जैसा। उसका मारा हुआ नाम जिंदा न चारों का मिसाल देते हैं ना। ऐसा हमारा विश्वास, ऐसी हमारी प्रीत, ऐसी हमारी आस, ऐसा हमारा इंतजार हो ऊपर पर उस निराकार से। 3 चीजें 4 हो गई, है ना। तो जब भी ऐसा हमारा विश्वास बढ़ जाएगा, दुनिया की कोई ताकत हमारा बाल बांका नहीं। चोर चक्कर ठक्कर जो भी है, भूत प्रेत, कुछ भी नहीं, उनके साथ बाबा साथ है। जैसे चल रही है बाबा उसके सर पर साथ साथ जा रहा है। क्योंकि कई ऐसी मुसलमान बहनों की माताओं की तो हमने अपनी आंखों से देखी, ऐसी ऐसी परिस्थिति से गुजरी है बहन। हमारे गंगे दादी थी, ड्यूटी करती थी पांडव भवन में, सिक्योरिटी की ड्यूटी करती थी, और घर वाले आए, उनको पता पड़ा तो उसको उठा के ले गए, उठा के ले गए, गाड़ी में डाल के गए, कमरे में बंद कर दिया, बांध दिया, क्या कुछ करा उसके साथ। लास्ट में देखो भगवान परीक्षा भी तो लेता है। और कईयों ने क्या करा, जब बाबा चंदा हैदराबाद से बड़ा हल्ला हो गया, लोगों का हल्ला गुल्ला बहुत हो गया कि जुआरी आया है, उसके 108 रानियाँ वो ऐसे ऐसे कर रहा है कि वो बड़ी बड़ी लड़कियों के ऐसे ऊट पटांग बहुत बातें निकली। तो बाबा कराची चला गया। अब बहनों ने सोचा हम क्या करें, बाबा तो चला गया, हम कैसे छूटेंगे। इतने बंद बड़े बड़े घर की अमीर बहनें बहुत ज़्यादा, जिनके पास किलो के हिसाब से तो सोना ही था, तो उन्होंने फिर एक आपस में मीटिंग बनाई और उसमें ये फैसला करा कि हम कराची के लिए गाड़ी पकड़े। तो उन्होंने बुरके तैयार करवाए, मुसलमान के बुरके नहीं, बुरके पहने और बुरके पहन के गाड़ी पर बैठ गए और कराची पहुँच गए। किसी को पता नहीं, रातों रात कराची पहुँच। और गुलजार दादी की माँ, इसने क्या करा, इसके पास बहुत गहने, उसने सारे गहने ना अपनी गठरी में बांध दिए, वहाँ रख दिए, सारे उतार के रख दिए। तो कहते हैं सभी चली गई, मैंने भी जाना। तो देखो घर में बंद, सब कुछ बंद था, एक साथ वाला घर भी बंद था, है ना। आदर दादी बोलते थे उसको। और उसने आधी रात को, देखो बाबा को याद करना, ऐसे बालकनी 4 साल थी और फासला कितना होगा, कम से कम 8 फुट का फासला, और लड़की के लिए तो कितना मुश्किल है। रात को उसने कहा कि कैसे जाऊँ मैं, नीचे ताले लगे हैं। उसने रात को सब कुछ के छलांग मार दी
फिर बाबा बोला और छलांग मार दी। पता नहीं, देखो बाबा उसके सिर पर देने तो हाथ गोटे उसके सब टूट जाने थे, लेकिन वो पार हो गई, पकड़ लिया उसने वो माँ, उनके घर से उतरी नीचे। पता नहीं बाबा ने क्या करिश्मा करा, उसने कुंडी को खोलने की कोशिश करी और कुंडी खुल गई। उस दरवाजे से दूसरे घर के दरवाजे से बाहर निकली और चल पड़ी अकेली रातों रात। तो उस जमाने में लोग खराब नहीं थे, लेकिन ये देखते थे कि लड़की जा रही है अकेली, ये कैसे जा रही है। तो उन्होंने क्या करा कि साथ साथ चलना शुरू कर दिया पुलिस ने। वो आगे आगे जा रही है, पीछे पीछे पुलिस जा रही है। अब देखो उसका जिगरा देखो, कहीं रास्ते में उनका कोई रिश्तेदार था, वहाँ पहुँचना चाहती थी, तो वहाँ तक चली गई। लेकिन पुलिस वालों ने पूछा नहीं भाई कहाँ जा रही है, उसके पीछे पीछे चलते रहे और वो आगे आगे चलती रही। वहाँ पहुँची तो सवेर हो गई। वहाँ उन्होंने कहा कि ये आपकी रिश्तेदार है? कहते हाँ हाँ भाई, मामा के पता नहीं कौन रहता है। वहाँ पहुँची, वहाँ से भी उसने बुर्का पहन करके गाड़ी बैठ गई कराची के लिए और कराची पहुँची। कोई कर सकता है, आज आसान नहीं है, हम तो बड़े बड़े प्रॉब्लम पे बैठे हैं। उन बहनों ने क्या किया है, साड़ियों को भी सिलाई कर करके राखियाँ लगा लगा के पहनी। भाई जी आप जब मम्मा से मिले तो कैसे क्या हुआ आपका मम्मा से? अच्छा, फिर देखो ऐसे 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 बहनों ने किया। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ कि जब मैं आपको सुना रहा था कि मैं 15 दिन वहाँ रहा, तो 15 दिन में मेरे को 5-6 दिन बाद मैंने कहने कहा कि कौन भाई आपकी किस्मत तो बहुत अच्छी है, अरे आप बहुत भाग्यवान हैं, मम्मा आ रही है 2 दिन के लिए। मेरी मम्मा आ रही है तो सुना तो था ना, फोटो भी देखी थी, मम्मा आ रही है तो मैंने कहा आने नहीं मिलेगा, मैं सकती है। कहते भाई पक्का नहीं मैं बोलती, लेकिन मैं कोशिश करूँगी आपको अगर मौका मिला तो आपको मनाने की। तो ऐसे एक को पर्सनली मम्मा नहीं मिलती, परमिशन लेना पड़ता है, या किसी से ग्रुप से मिलना हो 2-4 से तब। तो मम्मा आई, हिस्ट्री आ गई। अब हमें पहले तो पता नहीं था ना कैसे कैसे यहाँ पर रहता है। तो गवली चौकी पर बाबा बैठता था, बच्चे बैठते थे, जो कुछ सुनाना था, कोई किसी से सुनना, कुछ अपना अनुभव कुछ सुनाते थे, खाली रहते थे। और पहली संदरी पर बाबा बैठता था और तीसरी संदरी मम्मा बैठती। तो मम्मा आके आती पूछती थी कि सब कुछ खयाल हो, सब ठीक हो, खुशी में हो, रहने की जगह ठीक मिली, खाने को ठीक मिल रहा है, सारा पूछती थी। बाबा कहता था कि कुछ खयाल बच्चों को पूछना सब। जब बाबा आता था तो मम्मा ना सीधी नहीं बैठती थी, जब बाबा बैठ गए तो मम्मा ऐसे बैठती थी, बाबा की तरफ ऐसे बैठती, कभी सीधी नहीं बैठती। तो मैंने मम्मा को देखा, मम्मा मेरा फिर एक ध्यान उधर चला गया बाबा की बाहर की मम्मा की तरफ। तो इतनी मोटी मोटी आँखें, इतने बड़े बड़े बाल, ऐसे आँख बड़ी हो। मम्मा बाबा ने कही मम्मा बड़ी कुछ नहीं आई। मम्मा के कहने के बाद मैं पता लगी फिर ये वहाँ ही रहते मेरे को। फिर मम्मा को मैं देखते रहा, एक तरफ अब चाँद और सूरज 2 हो गए स्टेज पर। अब क्या करें, एक नज़र बाबा की तरफ और दूसरी नज़र मम्मा की तरफ, ऐसे 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 दोनों तरफ होता है। लेकिन बाबा तो ऊपर वाला, तो बाबा जिसके तन में आता तो जानता सबको।
सबके राम जी को जानता है। तो ऐसे भी था, दृष्टि दी मम्मा ने, बहुत अच्छा लगा। बहुत मेरे को ऐसे लगा कि जैसे मम्मा बोलती नहीं, उसकी आंखें बोल रही हैं। ऐसे पता लगता है आंखें बोल रही है, और पता लग जाता था मम्मा क्या बोल रही है, आइडिया पता लग जाता था। देखो हैरानी की बात ये कि उसकी आंखें काम करती थी। मम्मा बहुत गंभीर थी, किसी को कुछ नहीं कहती थी, बहुत प्यार करती थी, लेकिन दीदियाँ दादियाँ सामने बहुत कम जाती थी, डरती। साइलेंस की शक्ति थी उसके अंदर, क्योंकि साइलेंस की शक्ति से हमने क्या किया, स्वर्ग बना दिया, दुनिया बदल दी। बदली कि नहीं? तो फिर दूसरा दिन मैं फिर मोहिनी बहन के पास गया, भागा। मैंने कहा मम्मा ने चल जाना, कोई है कोई सोच समझ नहीं। मैं सुना होता कि मम्मा भी गोद लेती है। मैंने कहा बाबा की गोद मिली है, मम्मा की गोद तो मिल जाए तो बहुत खुशी की बात। कहते मैं देखूँगी तो पहले बताऊँगी, मम्मा से बात करूँगी। तो मम्मा से उसकी बहुत चलती थी उस वजह, क्योंकि पहले वो मम्मा के ब्राह्मणी थी, महीने में। जब ब्रिजमान भाई को नौकरी मिली तो सरकार बाबा ने ब्रिजमान भाई की रोटी बनाने के लिए मोहिनी बहन को भेजा नंगल। और भी मम्मा की ब्राह्मणी जमुना थी, जमुना बहन थी। फिर दूसरा दिन हुआ तो शाम के टाइम मम्मा बैठी थी, मेरे को मोहिनी बहन ने कहा नज़दीक ही है ना, यहाँ नज़दीक ही है ना। और मैं बड़ा खुश था, मैं अकेला ही था, मैं देख रहा था किस वेले मोहिनी बहन का इशारा आता है, आगे पीछे घूमना, आगे पीछे। खैर मम्मा को मना ले कहते बोला बोला बाबा का बच्चा कुछ नहीं जानता बेचारा ना, ऐसे ऐसे मम्मा कई बजे रात कोई भाग आता है। ऐसे मेरा बड़ी उसने तारीफ करके मेरे को मम्मा को राजी कर लिया, हाँ चलो भेजो भेजो। जब मैं मम्मा को देखा तो पहले मेरी आंखें भर गई। देखने से ऐसे लगता था कि जैसे सचमुच हम तो बाबा के बच्चे बने। तब मम्मा कह रहे थे मैंने वहाँ अज्ञानियों को मम्मा बोलते देखा, अज्ञानियों को कहते हैं बाकी मम्मा है। इसकी उसकी दृष्टि में इतनी पावर थी कि आपने देख लिया आप हिल नहीं सकते हो, आपको जान जाती थी और सबको नहीं कहती थी। गोद लेने से पहले किसी किसी को बोलती थी, जब गड़बड़ नजर आती थी उसको दृष्टि देती थी और इतने में जान जाती थी। तो फिर मम्मा ऐसे उंगली करती थी, देखना सोच समझ के आना ये गोद किसकी है। ऐसे बोलती थी कि जैसे डर लगता था। सबको नहीं बोलती थी, किसी किसी जान जाती थी ये गोद काली की है, समझ के आना। और मैंने अपने सामने देखा कि कांपते थे लोग, कांपने लग गया। एक ऐसी बात बोली कांपने लग गया, उसको गोद नहीं थी मम्मा। वो ये इतनी शक्ति थी। वो माँ जो बनी, भगवान ने उसको माँ बनाया तो 8 नंबर की आत्मा थी ना, उसके अंदर जो क्वालिटी थी सबके अंदर थोड़ी थी। फिर देखो मैं गया के मेरे को कुछ नहीं कहा। हाँ मम्मा गोद में लेती थी, आपको पता नहीं लगता था कि मैं हूँ कहाँ। आपको ऐसे लगा कि गहरे सागर के पानी के तले चला जाएगा। इतनी शीतल, इतनी आत्मा सशक्त हो जाती थी, इतनी शांत हो जाती थी कि बात मत पूछो। वो भी बात है मेरा पूर्ण भाई, ये भी मेरी नाज है। भगवान की गोद भी ली और मम्मा की गोद भी ली, है ना। तो लेकिन मेरे को इतना पता होता था मैं और आगे आगे और भी कुछ सोचता
लेकिन मेरे को ये पता नहीं था मम्मा बीमार है। जब मैं दूसरी बार मेरे को मिलने का चांस नहीं था, मम्मा ने शरीर छोड़ा। और जब शरीर छोड़ा तो देखो बाबा को, फिर बाबा ने पहले बता दिया, रात को बता दिया। रमेश भाई ने कहा कि डॉक्टर ने ऐसे से कहा कि मम्मा को बता दें। वो कहते हाँ मम्मा को बता दो, मम्मा को डरने वाली कि मम्मा आखिरी स्टेज पर है, मम्मा को कुछ नहीं डर लगेगा, आप मम्मा को बता सकते हैं, मम्मा को बता दें। और फोटो में हमने देखी थी, देखो बाद में तो सुनाया उन्होंने अनुभव, ऐसे यहाँ 2 सराहने यहाँ रखे थे, यहाँ रखे थे, पूरी बाँह के ऊपर भी पूरी, और अंगूर यहाँ रखे थे, अंगूर बाबा ने, ब्रह्मा बाबा ने कहा अंगूर बांटने, वहाँ अंगूर लगे हुए थे जहाँ पांडव भवन में अभी भी है, जहाँ झूला लगा है। झूला बदल लिया, पहले वाला नहीं है, लेकिन उसी जगह पर झूला है जहाँ बाबा झूले पर झूलाता था। ये ऐसे मम्मा बैठती थी झूले पर, इधर ब्रह्मा बाबा बैठता था और बीच में बच्चा बैठता था। पहले, बहुत पहले जब मम्मा ने शरीर छोड़ दिया तो बीच में बाबा बैठता था और इधर एक बहन बैठती थी, इधर एक भाई बैठता। अगर भाई नहीं है तो 2 बहनें बैठती थी। जब बैठ जाती थी बाबा कहता है चलो बच्चे, तो पीछे भाई खड़ा होता था, वो झूला 3 झूले देते, 3 बार देता था, 1, 2 और 3 बार। 3 बार गया, 3 बार वापस आया, फिर वो करे था हाँ चलो बच्चे, तो बच्चे उतर जाते थे, दूसरे बैठते थे। ये सब खेल हम अपनी आंखों से खेला। और कुछ बातें मैंने बलजोन भाई से सुनी, निर्वैर भाई ने शरीर छोड़ दिया, उसकी बात बताता हूँ, अनुभव की बात। क्या क्या है जो पुरानों को ऐसे ऐसे अनुभव हुए हैं कि वो कभी जिंदगी भर ये नहीं कह सकते, चाहे दुनिया गर्क हो जाए, कोई नहीं कह सकते कि भगवान नहीं, तो मेरा बाप नहीं है। भोग का दिन था, तब भोग बनाना था, तब उनकी ड्यूटी थी। आप तो बड़े बड़े हो गए थे ना, बहुत भाई बहन आ गए, पहले वही तो काम करते थे शायद, ये बड़े बड़े भाई सब काम करते थे। तो जलेबी का भोग लगे, जब बाबा भी चले गए थे, 70 की बात है, और मम्मा तो 65 में चली गई थी। तो निर्वार भाई ने सोचा मैं ना जब बाबा आ जाएगा बिल्कुल उसी समय जलेबी निकालनी है, गरम गरम जलेबी खिलाने बाबा। यार देखो, लेकिन ये भूल ही गया बेचारा, कितनी गर्म जलेबी कैसे खाएगा बाबा, गर्म जलेबी कैसे खाएगा। लेकिन वो मस्त हो गया बाबा की याद में, बस उसको यही तो लगी कि बस आगे देखते रहना कि जलेबी उस समय निकालनी है। तो जलेबी उन्होंने निकाली फटाफट के, अभी बाबा को खिलानी है। तो गरम जलेबी प्लेट में पा के 2-3 जलेबी डेली पड़ा, और उसमें एक जलेबी दादी ने वो जलेबी गरम जलेबी मुंह में डाल दी और मुंह बंद कर लिया और उसको दृष्टि देती रही। अब वहाँ से जलेबी थोड़ी देर बाद काफ़ी देर दृष्टि दी, वहाँ से जलेबी उसने उठाई और उसके मुंह में डाल दी। वो तड़फे बड़ा फटाफट, जलेबी गर्म लगी, मुँह जल गया, आया फटाफट, उसकी सारी खुशी खत्म। उसने कहा मेरे से बहुत बड़ा पाप हो गया, मैं तो बाबा का मुंह जला दिया, रथ का मुंह जला दिया, मेरा मुंह तो इतनी देर बाद मैंने जलेबी खाई, मेरे मुंह जल गया। बहुत पश्चाताप। निर्वैर भाई आगे पीछे घूमे, गरम जलेबी दिमाग में नहीं आई। मैंने सोचा गरम जलेबी खिलाऊँ, तो बहुत गर्म थी, ठंडी नहीं हुई। तो बाद में फिर जब वो उदास हो गया तो बाद में उसने बात की, फिर जब बाबा चला गया तो दादी से बात की, दादी आपको कुछ हुआ था ना?
फिर कुछ नहीं। तो बाबा ने जलेबी को कैसे ठंडी कर दी बताओ, कुछ नहीं हुआ। तो फिर मेरे भाई को फिर खुशी आ गई। तो बाबा बच्चों की आस पूरी करता है, चाहे वो गलत काम भी हो रहा है उसको भी ठीक करता है। ये भगवान में करामात है। तो ये ब्रिजमोहन भाई ने फिर हमें मेरे को छोड़ दिया सुबह की मुरली, क्योंकि मोहिनी बहन ने मेरे को मुरली पढ़ना सुनना से मैं पढ़ नहीं, और उसने साथ में बैठना कि मुरली सुनाओ मुझे, ऐसे पक्का किया। तो सुबह की क्लास में कराता था जब चले जाते थे, पहले तो मैं साथ ही जाता था, बाद में मेरे को छोड़ जाते थे, और शाम की क्लास वहाँ आशा बहन कराती थी मंगल में। तो ऐसी ऐसी बातें बाबा के घर में, ऐसी ऐसी बातें सीखी है, मेहनती की। फिर एक बार अब मेरी ड्यूटी थोड़ी सी जगह थी, कई भाई बहन ऐसे थे, बत्तियाँ जग रही थी और पानी चल रहा था एक जगह। तो मैंने कहा ये कैसे लोग मेरे पानी छोड़ के चले गए हैं, तो पानी इतनी मुश्किल से आता है, हमें पानी बंद करा, बत्तियाँ बंद करिए फटाफट। तो बाबा के नहीं, बच्चा था नहीं इतनी समझ थी, तो बाबा के नज़दीक में जाने की कोशिश कर रहा था। तो बाबा जानता है कि भाई नेड़े नेड़े आ रहा है, क्या बात है। आखिर बाबा ने पूछ लिया, हाँ बच्चे कहना है कुछ। तो मैंने ऐसे साधारण सी बात करी, शिकायत भी नहीं कहा उसको, लेकिन शिकायत ही मानी गई। मैंने कही बत्तियाँ जग रही थी, पानी ऐसे चल रहा था, इधर ऐसे उंगली पे और नजदीक समीप मनुष्य से देर तो बनेगा। हाँ जी, बत्ती बंद करानी थी ना। मैंने कहा बाबा बंद कर दिया, पानी भी बंद कर दिया। प्यार में बच्चे शिकायत नहीं होती, ना सॉरी होती है ना शिकायत होती है। अच्छा घर है ना, जो देवता बनने वाले वो तो अच्छे होते हैं ना, वो थोड़ा ऐसा काम करते हैं। अब देखो ऐसे बाबा शिक्षा देता है। फिर मेरे से बाबा ने एक प्रश्न पूछा, मैं आपसे पूछूं, मेरे को तो आया नहीं, थोड़ा आ गया, मैंने बताया। और है पुरानी अव्यक्त मुरली है देर की, मैं समझता हूँ कि इतना पुराना शायद 70-72 का है। कोई यहाँ बैठा कोई नहीं ना, चलो मैं आपको बताता हूँ। मेरे से प्रश्न पूछा, आपको भी बता देता हूँ, उनका आप तो पढ़ी लिखी दुनिया बहुत है। हमारे ज़माने में तो मैट्रिक पास कोई होता था तो उसको बाबूजी बोलते थे। उस ज़माने में इसकी मैट्रिक की इतनी वैल्यू थी। बाबा ने कहा बच्चे ये बताओ, एक है गुण और एक है गुना, ठीक है। गुण की कीमत बताओ और गुणा की भी कीमत बताओ कितनी, और उसको एक अक्षर में जवाब दो बाबा को। अब मैं चक्कर में पड़ गया, मैंने बताना चाहिए ये क्या कहना, क्या जवाब देना। अब बाबा बच्चे का प्रश्न और आसान कर दूं, आसान कर देता हूँ। बाबा बच्चे को सिखाने में, जब बाबा बोलता था मैं आपका बच्चे सर्वण करता हूँ, तो मेरे तो रोना ही निकल जाता है। मैं कहता हूँ भगवान की हस्ती, और कह रहा मैं आपका सर्वेंट बन के आया हूँ। मेरे को इतना दर्द होता था, और यहाँ पर ऐसे लगता था कि कोई बात बाबा नहीं हो, ऐसा मत हो। तो बाबा ने क्या कहा होगा, थोड़ा आप अंदाजे से बोलो। गुण की कीमत है और गुना की कीमत होती है, जो गुना करता है उसकी भी कीमत होती है। बताओ अपने अंदाजा से बताओ अपना। बाबा ने तो बताया जो वो मैं बताऊंगा। गुण की तो कीमत होती है, सबको पता है ना। अब गुना की कीमत होती है, जो कहता गुना की कीमत होती है वो हाथ उठाओ। नहीं होती ना, गुना
गुनाह जो किया किसी ने उसकी कीमत होती है? नहीं होती है। सबका यही जवाब है। अब मैं आपको और आसान कर देता हूँ, फिर जवाब देता। बाबा ने कहा कि जितनी गुणों की कीमत है उतनी गुनाह की भी कीमत है। अब जवाब दो। क्या जवाब है? एक जवाब में दो। इसको क्लियर करो ना आप। अब दोनों की कीमत बता दी बाबा ने। हैं? और बोलो। जितने ज्यादा गुनाह करेंगे तो उतने मल्टीप्लाई कर देंगे तो ज्यादा हो जाएगी ना। देखो, बाबा किसी बच्चों को फेल नहीं करता कभी, और फिर भी कहता है ना भी आए तो बाबा कहता बच्चे शाबाश पास रहा। बाबा ने क्या बताया? बाबा ने कहा बच्चे गुणों की कीमत हमें मिलती है और गुनाह की कीमत हमें चुकाना पड़ती है। लगा जवाब? ठीक ठीक लगा? देखो, गुनाह की भी उतनी ही कीमत है, लेकिन हमें चुकाना पड़ेगी, देने पड़ेगा हिसाब, ऊपर चुकता करना पड़ेगा, और गुणों की कीमत मिलेगी। नई बात है ना, कभी सुनी तो नहीं। 72 की वजह तो मुरली में होगी, अगर आपने देखा नहीं कहीं तो वहाँ मिले 72-70 की शायद। ऐसी बाबा की बातें हैं, कितनी सुनाए कितनी सुनाए। भाई जी आपकी कोई शादी कौन से सन में हुई? मेरी शादी में ज्ञान में चलते 13 वर्ष हो गए। 78 में हुई। भाई आपको एक बार थोड़ा सा कई भाई जो नए आए हैं, आप ये बताइए कि ज्ञान में जो आपको की जो मुरली की आपको आवाज आई, कृष्ण कैसे मिले? कृष्ण भगत थे आप, वो थोड़ा सा सुना। देखो, आप तो कितनी अच्छी तरह से 7 दिन का कोर्स कराती है, गाना कितने अच्छी तरह से समझाती है। मेरे को क्या, मेरा कोर्स क्या था? ये मुरली कृष्ण की है, कागज की मुरली को कहा कृष्ण की है, उसके साथ ही गड़बड़ है। मैंने कहा कागज की मुरली है, ये मुरली बोल रहे हैं आप बार बार। कहता भाई जी मैं सच बोल रहा, आप गुस्सा न करो, ये मुरली कृष्ण की है। उसने ऐसे ढंग से बोला कि देखो मेरे को तो उसने पागल ही कर दिया जैसे। इतना मेरे को यहाँ तीर लगा। मैंने कहा मुरली ये तो कृष्ण ने बजाई थी। कहता बस वही है। अब उसने तो बेचारे में सीधा साधा था, सच्ची होता, और मैं चक्कर में पड़ गया। मैंने कहा भाई कृष्ण की मुरली मैंने कहाँ चलती है? कहते नए नंबर में चलती है। अब मैंने सोचा नए नंबर तो यहाँ पे ही नजदीक ही है। मेरे घर का किस्मत आ गया, हम तो बहुत अच्छी किस्मत वाले, हम इसके साथ ही चले जाएं। मैंने कहा भाई अपना ड्रेस दो। ड्रेस उसने दिया, लेकिन उसने ड्रेस इस करके दे दिया भाई मेरे पास आ तो सकता नहीं, मैं ऐसी जगह रहता हूँ, और टाइम भी ऐसा दिया जब मैं कोई जा भी ना सके। तो उसने ड्रेस तो दे दिया, ये भी बता दिया कि ऐसे ऐसे होटल के पीछे ऐसे मेरा सर्वेंट क्वार्टर है, वहाँ मैं रहता हूँ। तो सरकारी फील्ड हॉस्टल था नंगल में, गोल मार्केट के नीचे दरिया के किनारे। तो मेरे को जो मुरली की बात वो कह के वो तो चला गया बेचारा, लेकिन मेरे को ये होड़ लग गई कि बस मैंने मुरली सुनने जाना, कैसे जाना। फिर संकल्प कपड़ों का आ गया कि 2 जोड़ी कपड़े हैं, एक ज़्यादा पुराना, मैंने कहा एक थोड़ा ठीक है उसको धोता हूँ। वो धोया मैंने, फटाफट धो दिया। मैंने कहा सूख जाएगा, रात तक सवेर तक सूख जाएगा। धो दिया, अपने काम में लगा रहा। मैं एक करूँगा तो उनकी खाना बनाता था, इसलिए उसकी कोठी में रहता, खाना खिलाया मैंने। मैं इसको छाछ में सर्वेंट क्वार्टर था, वहाँ मैं सोचता था। अब मैं सारा तैयारी थी हो गई। मेरे को रोटी भी उसने ना अच्छी नहीं लगी, नहीं तो बच्ची हैं खूब खाता था, 7-8 बोल के, थोड़े नहीं।
मैंने उनका एक दो खाए, अच्छी नहीं। मैंने यही मन में आ गया कि कृष्ण की मुरली सुनने जाना, भगवान की मुरली सुनने जाना, सुबह नींद किसको आएगी। अब जब शिव बाबा का तो पता ही नहीं था ना, तो कृष्ण ही भगवान था और मैं कृष्ण को बहुत मानता था। मैं जब कहीं सत्संग सुनता था तो कृष्ण के गाने वाले कृष्ण की लोरियाँ लेते थे तो मैं इतना मुग्ध हो जाता था कि मैंने नौकरी नाकरी नहीं करने की शादी कर लिया, इनका चेला बन जाना। तो ऐसे ही सो गया, रात को सो गया। जब आँखें बंद करूं ऐसे छत पे ऐसे लगे कि कृष्ण झूला झूल रहा है मेरे सिर पर। मैं क्या भाई सोच रहा कि आया होगा यहाँ पे। अच्छा मैं देखता हूँ, मैं आँखा खोल के देखा तो कुछ भी नहीं छत में। मैंने कहा भाई क्या हो रहा है, ये क्या कुछ जादू कर गया, वो क्या कर गया। कई मन ग्रंथ संकल्प अंदर आते रहे और लगन पूरी कि मैं जाना कृष्ण की मुरली सुनने। तो अंदाजा मेरा था, अपने अंदाजे से मैं उठा। रात को 1 बजे उठा तो 1:30 बजे उठा। घड़ियाँ तो होती कुछ भी नहीं था हमारे पास, गरीबी थी और घड़ियाँ भी किसी किसी के पास ही होती थी, जब भी इतनी मेरी नहीं थी। तो मैं उठ के तैयार थे हो गए, कपड़े कपड़े पाए, थोड़े ठंडे लगने, पूरे सूखे नहीं थे, सर्दियों के दिन थे। और कपड़े मैंने पाए, तैयार थे हुए हैं, नहा धो के इधर उधर देखा कहीं भाई वो फटा फटा तो नहीं है, भाई भगवान बुलाने वाला। फिर मैंने चल पड़ा रात के अंधेरे में, जैसे जैसे उसने बताया वैसे चल दिया। कहते जहाँ सड़क खत्म हो जाएगी वहाँ बिल्डिंग होगी बहुत बड़ी, वहाँ लिखा होगा फील्ड हॉस्टल सरकारी। तो मैं वहाँ गया तो वहाँ तो गेट बंद, इतना बड़ा पित्तल का ताला लगा हुआ, ऊपर से कंडादार लगी हुई। आगे सामने बरामदे में एक सरदार को 6 फुट लंबा और राइफल लेके गश्त कर रहा ऐसे। हाँ भाई कैसे था, और लगन इतनी कि मैंने अपने मन में प्रण कर लिया याद आज जिंदगी चली जाएगी तो अपने आप को देखेगा, मैं तेरी मुरली सुनने जा रहा देखने तब गोली मारूँ, और अगर तू बड़ा है तो मेरे को गोली नहीं मार सकता, अगर तू भगवान है तो मेरे को गोली नहीं मार सकता। मैंने कहा कृष्ण 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 कृष्ण, नीचे बैठ गया अंधेरे में, गेट के पास नीचे बैठ गया। मैंने सोचा कि चप्पल गड़बड़ करेगी पकड़ा देगी मेरे को, उसको मैंने फेंक दिया दूर, अंधेरे में फेंक दिया। फिर मैं शक्ति में लगाई कि छलांग मारनी है कैसे कि कंडादार में ना फंस जाऊँ, पहले ये संकल्प है। मेरे कृष्ण है भगवान है तो कंडादार में मेरे को फंसने नहीं देगा, कैसे फंसने देगा। उसकी मुरली सुनने जाना, मैंने छलांग मार देनी है, चाहे गोली मारे ना मारे, लेकिन ये मार नहीं सकता गोली अगर तो भगवान है। मैंने कहा कृष्ण इसको ना, इसका मुँह इधर कर दे, इसका मुँह मोड़ दे। गश्त कर रहा था मेरी तरफ था उसका मुँह, और सचमुच जो उधर मुड़ गया। गश्त करता करता पीठ ऐसे गश्त करता इधर मुँह कर दिया, मेरी तरफ पीठ हो गई और मैंने ऐसे ऐसे गुट्ठा फंसने की जगह थी थोड़ी थोड़ी, इतना सा पैर फंसता था, चढ़ गया। आखिरी पड़ाव पे चढ़ गया तो थोड़ी सी जगह थी, या तो मैं क्या भाई या तो हार या पार, या तो गया मैं, हड्डी पसली टूटी, या मैं कृष्णा कृष्णा करता मैं छलांग मार पड़ी। अब मेरे को नहीं पता पड़ी तो क्या है क्या नहीं, पत्थर है, ठेकर है, तीसरा है, क्या है क्या है। छलांग मारी लगी थोड़ी, लेकिन बाबा ने बहुत बचा लिया। जैसे मेरा धमाका हुआ वैसे उठ वाला एकदम आया, और मैं देखता रहा, गेट से दिख रहा था वो, बिल्कुल जमीन से लग गया। कृष्णा 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 अंदर ही अंदर उसका जाप कर। मैंने कहा कृष्णा वाकई तो भगवान ने मेरे को तो बचा लिया, गोली तो नहीं लगी। आप उधर उठूँगा तो पता लगेगा तो टांगे टूंगे ठीक है कि नहीं।
जब भी मैं उठा मैं अपनी बाँह ऐसे करी, ऐसे मैंने कहा बाँह ठीक है, बात तो ठीक, ये भी ठीक है। मैंने कहा शुक्रिया बंसी वाले, तेरा शुक्रिया। शिव बाबा का तो गया नहीं। मैं फिर जैसे जैसे उसने बताया था वैसे वैसे बैठ बैठ के हौली हौली चला गया। फिर को हाथ थोड़ा पट्टियाँ नहीं जब बना दे ठीक है ऐसे। मैंने उसका जैसे उसने निशानी दी थी ऐसे मैंने गेट उसका दरवाज़ा खड़काया तो वो तो चौकीदार था, उसने एकदम दरवाज़ा खोला भी मेरे कोई अफसर आया क्या एकदम बाहर है। तो उसने मेरे को देखा, भैया वो आदमी जो वही कह रहा था मेरे मगर पहले में मुरली, ये मुरली होती है, जोर से बोला था ना तो बेचारा शरीफ था बहुत। तो उसने कहा उसका तो चेहरा उड़ गया बिल्कुल। मैंने कहा भाई ये तुमने राज है, इसको क्या होगा? कहती आप कहाँ से आए? मेरे को उसने प्रश्न किया। मैंने कहा मैं गेट से आया। कहता वहाँ गेट बंद नहीं है। ऐसे बंद ताला नहीं लगा, मैं तो बंद ताला लगा, सिक्योरिटी वाला नहीं है। मैं क्या है? वो कहते ये कैसा आदमी है भाई, आए कैसे है? गेट से तो कोई आ ही नहीं सकता, सिक्योरिटी वाला कैसे आने दे? फिर मैंने उसको कहा कि आप डरो मत, आपके सिक्योरिटी वाले को मैंने पता ही नहीं लगा, मैं आ गया उसको पता नहीं लगा। कैसे आया? मैं कैसे ऐसे नहीं छलांग मार के आप चिंता न करो, मैं किसी को नहीं पता कि मैं अंदर आ गया, आप डरो नहीं। ये थोड़ा उसको हौसला है कि अंदर किया उसने। बैठने को क्या था बेचारे को, उठाइए नीचे बोरी पर बैठ गए, एक टूटी सी मंजी थी। कहते आपको मैंने आज तक कोई ऐसा आदमी देखा नहीं, क्योंकि 2 साल हो गए यहाँ कि यहाँ से आप निकल के आ जाएँ तो पता नहीं भगवान आपको कैसे लाया। नहीं ये समझने वाली बात नहीं, बड़ी हैरानी की बात। मैंने कहा अब जो कुछ हो गया कोई बात नहीं, अब जहाँ मुरली बजती है कितने बजे चलना? कहना भाई अभी तो 1:30 बजे है, आधी रात आ गए आप, तो वहाँ कैसे जाना? सब सो रहे हैं, सुबह जाएंगे। मेरे को ठंड भी लग रही थी, कोई स्वेटर नहीं, कोई कुछ नहीं। अंदर बाहर के दरवाजे तो मुझे बंद करा बैठे थे। ऐसे ही सुबह 3 बजे 3:30 तो बेचारा उठ गया, उठा चाय दूध पी, नहाया धोया, चाय मेरे को भी पिलाई, और उसके बाद टूटा सा साइकिल का बेचारे एक भी बड़ी मुश्किल से चलता था। पीछे मेरे को बैठाया उसने, फिर दरिया के किनारे 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 के सुना रास्ता वो नंबर डाउन निकलता जाके। मालिक साहब के साथ साथ ही पुराने नंबर, किसी ने देखा होगा तो पता होगा। तो वहाँ निकले, आश्रम पहुँच गए। आश्रम का नियम तो आपको यहाँ से पता है, नियम क्या, जो नया आता है उसको अलग से साधन का कोर्स देते हैं, अलग बैठाते हैं, उसको मुरली की समझ तो आती नहीं। तो कहने का भाव मेरा ये है कि मैं आगे ज़्यादा डिटेल में ना सुनाऊँ, मैं ये आपको कहना चाहता हूँ कि जो दिल की लगन सच्ची है, अगर लगन है तो लगन में क्या होता है? आ गया अग्नि है, लगन में अग्नि है, और अग्नि में क्या? अग्नि के आगे अग्नि के आगे कुछ आएगा? जो आएगा तो क्या होगा? भस्म हो जाएगा। ये है शिव बाबा की कमाल। शिव बाबा का तो पहले पता नहीं था, अब तो कृष्ण का नाम ही नहीं निकलता। अब तो शिव बाबा के सिवाय में जैसे रग रग में शिव बाबा बसा जाए, ऐसे भी कुछ होना। शिव बाबा ने करा, शिव बाबा ने करा, शिव बाबा ने, शिव बाबा ही अंदर है, दिल में अंदर ही है। जब मैं छोटा था तब दीदी ने कहा ना क्या तू बार बार जेब में हाथ क्यों डालता है? मैंने कहा शिव बाबा यहाँ,
कहते जी में मकान, मैंने पत्थर एक गोल सा पत्थर निकाला तो दीदी को दिखाया, बहुत हंसी। कहते वो कहते कि करता क्या है ऐसा, इसका तो हम चीज़ निराली है। तो मैं पत्थर जब बजता था ना, जैसे माता ने पहले भूत में चाबियाँ बांधती थी, पता पुराने जमाने में बांधती थी ना, ऐसे ऐसे बजती थी तो पता लगता था कि है। ऐसे जब मैं दौड़ता था जरूर करता था, पत्थर बजता था ऐसे, शिव बाबा है शिव बाबा। वो कहते शिव बाबा का हम ये दिल में है, लोगों को कहना मेरे दिल में बैठाइए है। ऐसा हमारे जीवन। एक खड़ी आपको अनुभव की सुना रही दोबारा, बाकी ज्ञान की बात है। और बात तो मैं कितनी देर सुनाना दीदी, सुनाऊँ और नहीं, मैंने आपसे पूछा था आप कुमार थे, तो शादी क्यों की आपने? हाँ ये भी सुनो, ये सुनने वाली ये भी बात बहुत जरूरी है, क्योंकि कहीं कोई दिल में होता है। सभी को भोग मिलेगा, टोली मिलेगी बाबा के घर में, और जाना किसी ने नहीं। अब सुनो, वो शादी वाली भी बीच में बैठी है, मेरे को गठिया हो गया अचानक, 1 महीना समझो, 2 महीने पहले गठिया हुआ, 2-3 महीने पहले मोरा इलाज कराया, मेरे माँ बाप कहीं ले जाने का भी, चेले जोगी जो भी थे सब कुछ तोड़ दिया, बैल चेले सब कुछ कर लिया, मैं ठीक नहीं हूँ। अब मेरे बाप ने जाते जाते बात कही, भाई तुमने नहीं शादी करनी ना करना, अब तुमने हमारा कहना तो मानना नहीं, बतेरा कुछ तेरे साथ हो गया ना, नहीं मानना तो ना से, नहीं करनी तो ना करो, उनके पास ही चला जा, परम पिते वाले के पास ही चला जा, लेकिन शादी करा ले, भाई भाई का नहीं होता, तेरे को रोटी तो बना देगी वो। फिर देखो उसकी बात होनहार थी ना, इस आत्मा का मैंने देखा देना था, ये संबंध था, तो मेरे को संकल्प आ गया, मैंने कहा यार ऐसे कोई घूमते हैं, ऐसी कोई आत्मा मिल जाए तो बुरी बात भी क्या है, अब पहले बात कर देंगे हम। किसी के थ्रू हमने पता सता करते हैं, उन्होंने कहा एक लड़की है जो कहती है मैंने शादी नहीं करनी, करनी क्यों नहीं, माँ बाप कहते क्यों नहीं करनी, वो कहते मैं उससे शादी करनी है जो बिल्कुल ही वैष्णो है, जो कुछ भी खाता पीता कभी जिंदगी में खाया नहीं हो, नहीं तो करनी। मैंने कहा तो एक बात तो बड़ी अच्छी हो सकता कि मेरा काम बन जाए। मैंने कहा आप कहोगे ऐसे ऐसे है, एक लड़का सरकारी नौकरी करता है, ऐसे ऐसी बात। वो तो बहुत खुश हो गए, वो कहते हमें इसकी शादी करने में मुश्किल होगी, वहाँ ये समस्या फंसेगी, शादी नहीं करा रही है, तो भाई बात करो उनसे, लड़की वालों से, तो हम तो तैयार हैं, कहते लड़का देखना, हमें देखने की जरूरत नहीं, तो सरकारी नौकरी कर रहा है वो ठीक ही है। चलो ऐसे करते कराते बात हो गई और बात पक्की हो, शादी तय हो गई। अब मेरे को ये डर लग रहा था कि भाई बाबा ने ना रखा पूरन देव, अब कहीं ऐसा फंस गया मैं, कोई ऐसी बात हो गई तो मेरे जैसा दुर्भाग्यशाली कोई नहीं होगा। बहुत बड़ी परीक्षा में मैं बाबा को कहा कि बाबा मेरे को पास करा देना, हिम्मत मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं मार भी खा लूँगा अगर खाना पड़े, लेकिन मेरी मदद कर। चलो जैसे तैसे शादी आगे जब आई हमारे घर में, तो इसको मैंने बोला कि भाई मैं तो बीमार हूँ, तूने मेरे को देखना तो था, इस साथ शादी क्यों करी। तो देखो लड़की को आ जाती है कि भाई नौजवान उसको गठिया हो गया, ठीक होने वाली भी बीमारी नहीं है, तो मैं भी फंस गई। सोचती है भाई, कुछ सोचती है, कोई संकल्प भी नहीं आया साथ में, वो कहते ठीक हो जाए। इसने एक ही बात कही, ठीक हो जाए। कम से कम ताली बजा देखो, पूर्ण भाई जीतने वाले, जीतने की उम्मीद हो गई।
कि मैं जीतूंगा। शादी हो गई तो उन्होंने कहा कि पूजा को करते हैं, इधर उधर पूजा करते हैं, देवियों के पास जाते हैं, वहाँ मत्था टिकाना, वहाँ मत्था टिकाना, वहाँ जाना। तो हमने बहाना लगाया कि भाई एक माता ध्यान में चलती है, पालमपुर के नीचे जगह है वहाँ कोई आश्रम नहीं था, वहाँ पालमपुर में कोई आश्रम नहीं था। तो मैंने बहाना लगाया, मैंने कहा इसके बूट बड़े दे दिए उन्होंने, हमने बूट बदलने पालमपुर जाना। तो हम कल से कोई बात चलेंगे, जहाँ अपनी पूजा पाजा करनी वहाँ बाद में गए। इस बहाने स्कूल में उस माता के पास ले गया। माता को खान में कहा, मैंने जरा सारी बात इसको बता दो, नियम बता दो। कुछ मैंने बताया भी था लेकिन डरी नहीं, मैंने कोई बात नहीं, क्यों हिसाब देखो कि आत्मा भी क्या हिसाब लेके आई है और कैसे दूसरे के घर में गई। ऐसी शादी मैंने किसी की नहीं देखी जैसी हमारी हुई है। तो शादी होने के बाद हम दोनों एक हो गए तो घर वालों को और ईर्ष्या हो गई। घर वालों ने कहा अगर तूने मानना तो मान, नहीं मानना तो घर से निकल, ले जा इसको, जाने दो, कुछ नहीं देना तेरे को। हमें घर से बाहर निकाल दिया। मैं जलंधर में रहता था, वहाँ ले गए, हम चले गए। रात को उस समय गाड़ी बहुत दूर बस ज्वाला जी में बस मिलती थी। ज्वाला जी वहाँ से 12 किलोमीटर पैदल पहाड़ों का रास्ता। तो अंधेरे में गए, तो अंधेरे में इसका पैर फिसल गया, तो पत्थरों के बीच में गिरी तो इसका हाथ कट गया। रात को तड़के पैदल जा रहे थे, तो जैसे तैसे परमात्मा से बांधा और इतनी दूर पैदल पहुँच। ज्वाला जी बस गई तो जलंधर पहुँच। तो घर में कुछ नहीं, कंठन गोपाल, मैं तो रोटी खाता था एसडीओ के पास। एक पतीला, एक कड़छी, एक कौली, एक चमचा, ये खरीद के गया। जैसे तैसे करके थोड़ा थोड़ा ला के हमने दूसरे दिन शाम को रोटी खाई। जब शाम को रोटी खाई तो भूख नहीं लगी। हमने कहा पूरन भाई शाबाश, पूरन अब नहीं मरता, अब तेरा बार मौका नहीं कोई कर सकता, अब मेरा साथी मेरा बन गया। अब हम लक्ष्मी नारायण के, अगर लक्ष्मी नारायण नहीं बनेंगे तो लक्ष्मी नारायण का चाहे झाड़ू ही लगाएंगे, लेकिन वहाँ तक बचे। ये हमें तेरी भक्ति बहुत करती थी। मैंने कहा एकदम इसकी भक्ति छुड़ाना ठीक नहीं। अब कैसे कहें वो कृष्ण को रोज कपड़े बदलने, इसने कृष्ण, मैंने कहा मैं भी कृष्ण का भक्त था, ये भी कृष्ण की भक्त नहीं, आप देखो तो ये भी अच्छा है, लेकिन 5-7 दिन देख लेते हैं, इसको करने दो जो करती है। फिर मेरे मन में आया, मैंने कहा आश्रम लेके जाना इसी तरीके से इसको। अभी तो बीच में हमारी धार में ही है, अभी क्या कह सकते हैं। और बहन जी के कान में पहले शादी पहले मैंने कहा दीदी ऐसे है, बहुत अच्छी आत्मा है, ऐसा कुछ नहीं, मेरे को पूरा विश्वास है। आपने कोर्स करा, कोर्स इसने किया 2 दिन, देखो 7 दिन कोर्स करा था। मैंने कोर्स किया गया, मेरे को तो एक बात ही भूली उसने, मेरा वही कोर्स, मेरे को बाबा ने दृष्टि दी, वही मेरा कोर्स था, जो इतनी गंदी दृष्टि दी। इसको एक दिन छोड़ आया मैं इसको रास्ते में कहा कि मेरा कहना नहीं मानना आपने, मैं कोई गुस्सा नहीं करूँ, आपको अच्छा लगा तो बोलना, अगर नहीं अच्छा लगा तो कोई बात। फिर मैंने कहा कुछ और सोचेंगे, अगर ना मानी तो मैं मान लूँगा, मैं तेरे को रोटी वहाँ जहाँ तू रहेगी वहीं देगी, रोटी देता रहूँगा तो वहाँ रहेगा, मैं यहाँ रहूँगा, और क्या कर सकते। मैं बाबा का बच्चा, मैं तो किसी की ज़िंदगी प्यार थोड़ी करूँगा, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करूँगा, मैं आपका सब देख रेख करूँ, ये सोचा मैंने। दूसरे दिन कोर्स करा, तीसरे दिन जो कोर्स करके आई, पैदल इसने आना 35 सेक्टर से 33 सेक्टर में, और पैदल फिर जाना। और जब मैं शाम को ड्यूटी से आया तो बोरी बिस्तरा जितना ऐसा मंदिर है ही नहीं, बस मैं क्या मंदिर तो है ही नहीं आगे भाई,
आज मेरे को लगता है मेरे को अंदर कैसे शंका लग गया खुशी का। मैंने कहा भाई बात बन गई है लगता है। आज मंदिर ही नहीं है, श्री कृष्ण जी कहाँ गए? तो मैंने उसको कहा मंदिर कहाँ है? कहने अब मंदिर क्या करना, मंदिर जैसा था हमको करना है। मैंने कहा और भाई जीत गया। अब ज्ञान जो है इसके अंदर चला गया, बार बार नहीं दिमाग में नहीं दिल में चला गया। नहीं अब हमें कोई पर चिंता नहीं, इसी दुनिया की चिंता नहीं। चाहे हमें गालियाँ निकाले जो मर्जी कोई बगे, हमें लोगों ने ऐसी ऐसी गंदी बातें बोली, लोगों ने वो सब कुछ सुना मैंने। ये अवतर है, ये फलाना है, फलाना है, ये ऐसे है, इसको छोड़ दे तुम, इसको जादू कर दिया उन्होंने, ससुराल वालों ने पता नहीं क्या खिला दिया, बहुत कुछ सुना। आज 48 साल हो आपके सामने है दोनों बैठे। तो बाबा ने कहा था कि बच्चे पूर्ण देव मैंने बना दिया और ऐसे तूने लगाना, संपूर्ण नाम तूने बनना। ये हमारी कहानी है। कहानियाँ तो जितनी सुनाऊँ उतनी कम है। एक बार ब्रजमन भाई ना मुरली सुनाते थे, तो बड़ी रमणीक मुरली सुनाते थे, इधर उधर की बातें सुनाते थे, बहुत मज़ा बहुत आता। मोनी मैंने गई हुई थी तो मुरली सुना रहे थे। तो 7 बजे मेरी भाखड़े की गाड़ी चली जाती, जब मैं कुंवारी की बात कर रहा हूँ। तो मैं भाखड़ा ड्यूटी करता था, तो 7 बजे ट्रेन चली जाती थी। तो मैं भूल ही गया ना, ड्यूटी जाना भूल गया। मेरे को मस्ती चढ़ी, मज़ा आ रहा है, मैं मुरली सुन रहा। जब उसे मुरली पूरी की तो मैं फिर गाड़ी देखी तो 7 बजे। मैंने कहा देख गाड़ी भी चली गई, अब नौकरी पता नहीं रह नहीं कहीं, ये भी पता नहीं, पर मैं तो 7 तो यहीं बज गई। अब बाबा मेरे को किसी तरीके से भेजा। तो मेरे को असली ने कहा कि अगर नहीं भाग रहे जाया गया तो घर ही चला गया कर, तेरी हाजिरी लगा दिया करूँगा। मैंने कहा बाबा मेरे को SDO तक पहुँचा दे, वो उठेगा, उसको मैंने चाय देनी है तब उठेगा। फिर मेरे कोई दिमाग में कोई बात नहीं, आज पीछे देखा है तो नहीं, कोई आगे देखा कोई है तो नहीं। बस चप्पल मैंने वही साहब ने दी थी, चप्पल दोबारा दी, कहते चप्पल इधर उधर फेंकता तो चप्पल पता नहीं। मैंने कहा या तो नमी दे दो, इतनी बड़ी बड़ी चप्पल मेरे से चला नहीं जाता। चलो अच्छा, फिर चप्पल अपने घर वाले को कहते चप्पल लगा के ले आके देना। मैं भाई आगे पीछे कुछ नहीं देखा, दौड़ लगाई, फिर कोई नहीं है, पसीनो पसीनी होगा, दौड़ लगाई भी तो पीछे से जीप आ रही थी। और मैंने शांत हो गया। मैंने कहा चोर भाग रहा है, ये चोर भाग रहा है, पकड़ेगा मेरे को। अंदर अंदर गया, हौली हौली चलने लगा, हौली हौली चलने लगा, पसीना ऐसे पूरा मुंह लाल हो गया। बस जी उसने, मैं तो डर गया, जैसे उसने जीप मेरे ऐसे लगाई और उसने देखो ऐसी भाषा बोली, पहले मेरे से डरा हुआ था बहुत। उसने कहा बेटा रुको, क्या बात है, कहीं जाना है आपने? मैं डरता, मैंने कहा कहीं और ही ना ले जाए कहीं। मेरी माँ कहती थी ऐसे नहीं चले जाना चाहिए, लोग ले भी जाते हैं। तो वो आ रहा लेके, मैं शिव बाबा को याद किया और उसका गाड़ी में बैठा। कहते कहाँ जाना? और उसने जाना था स्टेशन पे और मैंने जाना था गोल मार्केट। देखो कितना फर्क, वहाँ सीधे जाना, पूरा नगर घूम के फिर उसने वहाँ जाना था, ऑफिस में था कोई। मेरे को भाई इसने जीप में बैठाया और थोड़ा डर मेरा घट गया और अंदर अंदर में जीप में बैठा बैठा मुस्कराने लगा। अच्छा बाबा जहाज मिल गया, जहाज अंदर चुप चुप जहाज में बैठा हूँ, जहाज में इतनी खुशी चढ़ गई। उसने मेरे को कोठी के राष्ट्रीय की कोठी के पास उतार दिया। अच्छा बेटा ठीक है, यहाँ उतर जाओ। उतर गया, वो चला गया और मैं तो नाचूं जैसे कोई पागल होता है। मैंने कहा बाबा जहाज दे दिया तूने, मैं पहुँच गया।
और वो अंदर चले गए। जाके कूलर टाइम पर उसको चाय दी, उसको उठा दी, उसको पता नहीं लगा कहाँ गया। तो मैं तो कर्जदार हूँ शिव बाबा का मेरे ऊपर बहुत, मेरे ऊपर कर्जा बहुत है। मेरे वो काम भगवान ने किए हैं जो मेरे का बड़े बड़े फंदे का महारथी के भी नहीं किए हो। और मैं कुछ नहीं जानता, ठंडा को पाल भोला, मेरे कुछ नहीं आता, लेकिन भगवान चला, भगवान ने वो काम कराए हैं जो कोई कर ही नहीं सकता। भगवान मेरे को कई बार क्या बना देता, बहन जी को सुनाया था, रात को चला गया, देती रात ही चले जाना था, तकरीबन मतलब भागना, आश्रम पहुंच जाना, कहीं थोड़े को पता नहीं लगना, एक बार फिर पजामा पा के चला गया, अब अंधेरे में पता नहीं लगा। तो मेरे को दीदी कहती है कि इसको पूर्ण भाई को इशारा करोगे कि दीदी बुला रही है। मैं फटाफट गया, मैंने कहा कोई काम नहीं बता दिया, कुछ करना होगा मैंने। दीदी कहती बहेरा हो गया, अपनी भाषा में मोटा की भाषा में बहेरा हो गया क्या। अब मेरे को फिर पता ना लगे क्या कह रही है, बाथरूम में जाकर फिर मैं सीधा कर दिया। आज तो मेरी माँ ने वही माँ की नहीं, वो बहने थी मेरी माँ भी, माँ की तरह पाला उसने में सिखाया, मुरली पढ़ना सिखाई, क्लास कराना सिखाई। वही क्लास देखो उसकी सिखाई हुई तो मैं 33 अप्रैल में भी मेरे पास हरचंद दीदी ने 12-13 साल मैंने माताओं को क्लास कराई, वहाँ भी मेरी रिपोर्ट हो गई। वहाँ मेरी रिपोर्ट कही बहनों ने कि पूर्ण भाई मुरली सुना रहा है, इतनी बहनें हैं और 1.5 घंटा मुरली सुनाता रहता है। तो जो मुरली सुनने वाली माताएं थी वो बड़े बड़े घरों की थी, पढ़ी लिखी, मेरे को नहीं पता, मैं किसी को पूछना थोड़ी था। तो ये खड़ी हो गई, बाल करे मुखालत की हुई थी, वो कहती दीदी हम पूर्ण भाई से ही मुरली सुने, आप बताओ दीदी क्या करें। दीदी ने फैसला कर दिया पूर्ण भाई ही मुरली सुनाए। ये कहने की बात। तो भगवान ने करामात भगवान देता है, मेरे को कुछ नहीं आता। मेरे को मधुबन में लोग मिलते हैं, पूर्ण भाई गले मिलते हैं, तो मेरे को कहते हैं पूर्ण भाई हमें भूल गया। मैंने कहा भैया मेरे को याद ही नहीं रहता, मैं नाम भूल जाता है, आपने नाम का याद रखा है। और मैंने कभी भी 27 रुपये नहीं खाई मधुबन, इतनी मेरी वाफी थी। सब जितने भी वहाँ कुमार थे सब कहते थे कि हमारे पास यहाँ खाया करने रोटी। और ये देखो ये बैच समर्पण का बैच है ना, इसकी कहानी सुनाओ दीदी। मेरे को पट्टी हुई थी, मेरा ख्याल है 83-84 में पट्टी हुई थी कुमारों की, सोने के बैच मिले थे हमें, गोल्डन प्रकाशमणि दादी ने दिए थे। और वो बैच में हमेशा लगा के रखता था। तो एक हमारा युगल था, वो बैंक मैनेजर था, उसके लड़के की शादी थी। वो कहता कि आप ब्राह्मण मुझे जरूर चाहिए और आपके लिए मैंने अलग प्रबंध किया फ्रूट का, तो आपने जरूर दर्शन देने हैं। तो मैंने कहा दीदी कह रहे हैं तो जाऊँ। हाँ कहते जाके आओ, तो आप जाकर। तो मेरे को ना कोट पैंट, शादी के टाइम का कोट पैंट था, मैं पहनता तो नहीं था, जब बनाया था तो वो पहन लिया मैंने कहा कोट में ना सोने का मैच बहुत अच्छा लगेगा बाबा। तो पूरा मोटा था ज़्यादा ना घर में, और पूरा लगा नहीं होगा तो कहीं बैच हो शादी में गए। अब क्या करूँ, बैच गुम हो गया तो बहुत बड़ा ये हो गया। तो फिर मैं दोबारा दीदी को दोबारा गया मधुबन, तो मैंने कहा दीदी मुन्नी बहन के पास चला गया।
मैंने कहा जी तो 93 में आपने अपना मेरे को 83 में कि 83 में रजिस्टर पे लिखा है। मोहिनी बहन ने मेरे को बैच दिलवाया था, प्रकाश मणि दादी ने दिया था, और हरियाणा के बहन है जो वहाँ वहाँ रहती है, वहाँ एक बहन मुन्नी बहन के पास, उसने बैच लगाया था। और हरियाणा का जहाँ सोनीपत का ड्राइवर था वो वहाँ बैठा हुआ, और कहते सोने का नहीं मिलना अब तेरे को चांदी का मिलेगा। तो ये देखो मैंने कैसे संभाल के रखा है, ये 93 का मेरे को बनाया था। तो कहते आप समर्पणीय अरे समर्पणीय पूर्ण भाई तो समर्पणीय ले तेरे को चांदी का देती हूँ, ये चांदी का दिया। एक ऐसे नहीं लिया, एक दादी ने पहना लिया तो खिलर में क्या देखा होगा दादी ने, क्या बाबा ने क्या देखा होगा, मैं क्या पता, मेरे को आज भी नहीं पता कि मेरे को कुछ खराब बात है कि नहीं। ये कहानी है। आजकल तो इतनी बातें सुनना पड़ती है। तो बाबा ने कहा था कि बच्चे पवित्रता ऐसे नहीं चाहिए, पवित्रता मनसा की चाहिए मुझे। अगर पास होना तो मनसा वाचा करना पवित्रता चाहिए। ब्रह्मचारी बहुत है दुनिया में, लाखों ब्रह्मचारी मिलेंगे। आज 90 लाख सन्यासी है ब्रह्मचारी, लेकिन भगवान का कोई नाम रोशन कर सका। आज बहनें सामने आए, बहनों के आगे नतमस्तक होने लगे सभी। परसों भी मुरली में आया कि ज्ञान किसको सुनाओ, किसको सुनाओ। मुरली में बोला ना बड़ी बड़ी महामंडलेश्वर, उनको ज्ञान सुनाओ। तो बातें तो मैं अगर लगा भी रहा हूँ तो मेरे को एक एक बात याद आ रही है बाबा के, और आगे आगे मैं बोलता जा रहा हूँ, खत्म नहीं होगी। आपका टाइम भी मैंने 2 घंटे ले लिया। वो अधूरा सा है ना, आपने पूरा हुआ क्या दे दे आपने, फिर आगे आपको गोपियाँ भी नहीं मिली आपको, गोपियाँ भी नहीं मिली आपको आगे। मुरली सुनने जा रहे थे जब आप? हाँ, जब मैं वहाँ पहुँचा ना, वहाँ थोड़ा शॉर्टकट इस करके कर दिया मैंने, कहा टहलना ज़्यादा हो जाए। एक और भी रहेगा टेची वाला, रेलवे स्टेशन में टेची नहीं को मिलती है। हाँ जी, टेची स्टेशन पे वो भी पूरा बीच में आ रही है। हाँ स्टेशन वो टैची गुम हो गया तो मिला ही ना। तो मैं वहाँ पहुँच गया, तो मेरे को वहाँ इशारा करा कि आपको दीदी यहाँ बुला रहे कमल। मैंने कहा भाई मैंने नहीं जाना, मैं तो कृष्ण की मुरली सुनने आया, जहाँ मुरली बजती है मैं वहाँ जाना है। ये भाई मेरे को लेके आया कि कृष्ण की मुरली वहाँ बजती है नई जंगल में, तो 2 सुननी है मैंने, मैं आपसे बात के कभी सुनूँ। दीदी मेरे को बार बार कहे, दीदी मैं चक्कर में पड़ गई, ऐसा तो मैं कोई आत्मा देखी नहीं, ये बाबा का बच्चा ये ऐसा कहाँ से आ गया। भगवान के इसके साथ ही है, हमारे साथ नहीं है। अंदर अंदर संकल्प कर, फिर कहा भाई जी आओ ना, मैंने गया। फिर तीसरी बार कहा कि मैं वायदा करती हूँ। मैंने कहा यहाँ तो बैठे हैं भाई लोग, बैठे हैं थोड़ी सी 2-3 बहनें बैठी हैं, गोपियाँ तो यहाँ एक भी नहीं। गोपियाँ जैसे भागती थी, किसी की घुट नहीं खुली है, किसी की चप्पल नहीं है, किसी को कुछ नहीं है, किसी का कुछ नहीं है। मुरली सुनने आते ऐसे तो कोई गोपी नहीं नजर आ रही, नहीं तो सब ठीक ठाक है। ये भी संकल्प चली। फिर उसने कहा कि हाँ आपको मैं वायदा करता हूँ कि जहाँ उसकी कृष्ण की मुरली बजती है वहाँ मैं आपको ले चलूँगी, मेरा आपसे होगा और मिला के लाऊंगी कृष्ण से। तो फिर मैं मान ली, फिर मेरे को प्यार से गया। दूसरा मेरे को ये भी संकल्प आया कि भाई देखो इतने बड़े लोग हैं, मैं तो गरीब आदमी हूँ, कि मेरे को कह रहे भाई जी ये मेरी बहन हो गई तो देखो मेरे को तो कम से कम आना चाहिए। अब इतने निर्माण लोग हैं, इतने बड़े होते हुए मेरे को बहन भाई जी कह, ऐसे मैं माना बड़ी मुश्किल से।
नहीं तो मैं मान ही नहीं रहा था। मैंने कहा धर्म का कोर्स नहीं करना। फिर उसने मेरे को आत्मा का कोर्स नहीं कराया। पहले आत्मा का कोर्स सबको कराते हैं, कहते इसने मानना नहीं है, ये फिर जल्दी कन्विंस नहीं होगा, फिर बहस करेगा। फिर उसने कहा कि त्रिमूर्ति का चित्र समझाते हैं और 3 लोग का। जब त्रिमूर्ति का चित्र समझाया तब भी उसने उंगली शिव बाबा पर रखी, लेकिन कुछ कुछ मेरे को लगा कि मेरी माँ बोलती थी कि भगवान ऊपर रहता है, तारे से भी ऊपर रहता है। जब उसने 3 लोगों का चित्र समझाया तो मैंने कहा ये ठीक है, कृष्ण भगवान है, चलो मान तो गए। भगवान शिव बाबा। तो देखो मैं आपको एक बात इसलिए अब मैं अपनी बात नहीं सुनाऊं। देखो जो मेरे साथ हुआ है, मेरे को पूछा गया कि 3 लफ्ज में, अब तेरे को सब कुछ समझा दिया, 3 अक्षर में शिव बाबा का परिचय दो जिसमें सब कुछ आ जाए। अब आप पढ़े लिखे हैं, दो 3 अक्षर में परिचय देना शिव बाबा का कैसे दें? आ रहा है दिमाग में? हाँ बोलो बोलो। 3 अक्षर में शिव बाबा का परिचय देना जिसमें सारा कुछ आ जाए और कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं। नहीं तो शिव बाबा के तो कितने नाम है, कितना कुछ है। परम धाम रहता, ये रहता, 3 अक्षर में जवाब देना आता किसी को? हाँ बोलो। ये तो हमें बाबा ने सबक दिया कि बच्चे अगर देवता बनना है तो ये 3 चीज़ें, ये ज्ञान का सार है, ऐसे बनना, इसमें पास होना। निराकारी बनना है, निर्विकारी बनना और निराकारी बनना, है ना। शिव बाबा का परिचय कैसे दें? 3 अक्षर में। और बोलते चलो टाइम ज़्यादा हो जाएगा ना, ज़्यादा टाइम नहीं लेना, 5 बजे के आए हुए सब मैं बताता हूँ। पहला बाबा ज्योति बिंदु, इसमें सब आ गया कि किसी भी देहधारी को भगवान ने ही कहा जाता। आगे ना शिव बाबा ज्योति बिंदु है। दूसरा कल्याणकारी है और तीसरा बीज रूप है। बीज रूप में सारा ज्ञान आ गया, सृष्टि ज्ञान मध्यांश का ज्ञान आ गया। ये चीजें नुक्ते नोट करने वाली है। हर एक को आप ऐसा जवाब दे सकते हैं, उसको लाजवाब कर सकते हैं सब। ऐसी ऐसी बातें, ऐसी ऐसी बातें बाबू ने वो ही हमें चला रही है। ठीक है, अच्छा लगा सबको, खुश हुए? फिर देखो हलवा थोड़ा थोड़ा खाइए तो स्वाद लगता है, और एक बार ज़्यादा खा लो तो फिर दिल नहीं लगता, करता दिल। इसलिए ओम शांति। बहुत बहुत खुशी हुई मेरे को सभी बहन भाइयों को मिल करके, और इतना सुकून मिला। देखो हमारी एक बहन हमारे सामने, लेकिन इसकी क्वालिटी देखो इतनी बढ़िया है। कम बोलो, धीरे बोलो और मीठा बोलो, ये है क्वालिटी इसके अंदर कि नहीं? बोलो, ऐसा टीचर मिला, बाबा ने ऐसा टीचर तैयार करके भेजा है। अभी मंदिर भाई जाना नहीं है, बैठो आप, 5 मिनट के बाद जाना है, 5 मिनट का ही काम है, बैठो। देखो आप सबकी रिक्वेस्ट हुई, निवेदन किया पूरण भाई जी को, और पूरण भाई रुक गए। और आप सबको आज कितने सारे नए भाई बहन, मेरे ख्याल से कल वाले कुछ शायद नहीं भी आए हैं, तो पूरण भाई जी का बहुत बहुत शुक्रिया। आज हम 2 सेंटरों पे गए तो वो कहते पूरण भाई जी हमारे पास क्लास कराने आ जाओ।
मुबारकपुर की नीलम बहन कहती, पूरण भाई जी को हमने बोला था क्लास कराने के लिए, हमने कहा शाम को जा रहे हैं पूरण भाई जी, इसलिए दिखाने लाए हम आपका सेंटर। लीला दीदी के पास गए, पूर्ण भाई जी हमारे पास क्लास कराने हैं। मैंने कहा भाई शाम को जाना है भाई जी। फिर अभी लीला दीदी के पास से भी कुछ भाई बहनें आए हैं, रत्ना बहन आई है और भी हमारे भाई जी माताएं आई हैं। तो जब सुनाया कि शाम को क्लास है और ऐसा अनुभव सुनाते हैं, तो सबको उन्होंने कहा हम भी आएंगे सुनने के लिए। तो अब ये है कि अगर लास्ट में 5 मिनट योग करना है, अगर गाना पुराना लग जाए, पुराना गाना कौन सा गाना है? प्यार का सागर भी है। लौट के आजा मेरे क्या तुझे तेरे लिए गीत बोला। ठीक है। और आएगा, अपना दृष्टिकोण सब ने बदलना है, सब दृष्टिकोण बदलना कि ब्रह्मा बाबा दृष्टि दे रहा, सबको दृष्टि सबको देनी है, चाहे दीजिएगा चाहे इधर लो, लेकिन ब्रह्मा बाबा की झलकी आएगी। अभिमान की बात नहीं है, पहले से हो जाना, कुछ नहीं सोचना कि मैंने आपको चलो वो भी गीत बच जाएगा। लेकिन अभी आप सभी साकार बाबा के अनुभव कल भी सुने, कैसे भाई जी को बाबा ने गोद लिया, मम्मा ने लिया, आज भी सुना। कल भी भाई जी ने बहुत भाई बहन इमोशनल हुए थे। आप सभी इनकी युगल को भी मिलना चाहेंगे। और सुभाषिनी जी बोलना कुछ नहीं, वैसे आ जाएंगे। तो जिनकी आपने अभी महिमा सुनी कि वो आत्मा जिनके साथ इनका हिसाब किताब था और जिनका उद्धार करना था, तो क्योंकि दोनों के सहयोग से आज तक ये युगल बिल्कुल बाबा के बन के बाल ब्रह्मचारी के रूप में चल रहे हैं। बहुत लंबे समय तक हमने इनके साथ सेवाएं की, हमें भी मालूम नहीं था कि ऐसे छुपे रुस्तम थे। ठीक है, चखा चुकी कभी ऐसे हो जाती थी, लेकिन कभी इतना डीप हमने भी कभी नहीं सुना था। तो ऐसे कल बात हो रही थी, तो धीरे धीरे फिर हमने कहा चलो अच्छा मधुबन से, वहाँ से ORC से आए तो आपकी एक अनुभव की क्लास रखी। और कल सारे कह दिए, कई तो कहे वीरवार तक रोक दो भाई जी को, लेकिन वो पॉसिबल नहीं है कि हर एक का कारोबार होता है लौकिक में, तो इसलिए इनको फिर लौकिक कारोबार हमने तो सोचा था रात को ही छोड़ आएंगे मोहाली में। इनकी मोहाली में फिर देखो बेटी अडॉप्ट की इन्होंने, अपने बच्चे नहीं है, एक भाई की बेटी को अडॉप्ट किया, उसको पाला पढ़ाया, उसके बाद फिर उसकी शादी करी। अब शादी के बाद भी उसकी जिम्मेवारी लेके रखी हुई है, जो भी उसका खर्चा वर्चा वो जो भी है उसका अभी भी देते, अभी भी करते हैं। मोहाली इन्होंने मकान लेके दिया जहाँ वो दोनों रहते हैं, बीच बीच में आते भी हैं, उनका हाल चाल पूछते हैं, सारा खाना पीना जो भी कर सकते हैं करते हैं। तो आप देखिए दूसरे के बच्चे को ले करके फिर उसको पालना पढ़ाना, इस लायक बनाना, उसके बाद उसकी शादी करना, शादी के बाद भी जिम्मेवारियां जो है वो निभानी। फिर सेंटर में भी सबसे पहले, बच्ची तो बाद में, लेकिन सेंटर पहले। तो ये सारी जिम्मेवारियां करते हुए भी बाबा के बनकर रहना, बाबा के यज्ञ की सेवा करना, मधुबन जाना, फिर सेंटरों पर भी जाना, चंडीगढ़ में भी 2017 तक रहे, जब तक अचल दीदी रहे। उसके बाद भी 3 साल के बाद इन्होंने अपना 44 में इनका फ्लैट था, वो उसको सेल करके फिर यह हिमाचल में बहुत अच्छी जगह इनका मकान है। मैं 2 बार जाके आई हूँ, बहुत अच्छे वाइब्रेशन, बहुत अच्छी जगह। तो वहाँ रहते हैं और आपने देखा होगा कि सुनाते सुनाते कितनी बार भावुक हो जाते, वो स्मृतियाँ, वो बाबा की याद। कल तो ऐसा लग रहा था जैसे हम बाबा के सामने खड़े। ऐसी भासना कल की भी थी और आज की भी कुछ थी। तो
पूर्ण भाई जी कितने साल हो गए आपको? अब मेरे लोग कम तो कितने साल हो गए। ये पुराने लोग ऐसे ही बोलते हैं। और जब कनक कनक कट रही थी ना तब पैदा हुआ था। जब गेहूं बीज रही थी ना, वो मक्की बीज रही थी, तब मैं ज्ञान में चला था। देखो टाइम पास ना करो, आप ये सोचो करना है, कुछ करना है। 2-3 साल ही आप योग लगा सकेंगे, फिर आप डिस्टर्ब हो टेंशन हो जाएगी बहुत। हमें आगे प्रकृति के कल भाई जी ने कहा कि मैं 64 में, आज भी बताया था शायद, हम बता रहे 7-9 का 64 में ज्ञान में आए, बाबा का परिचय मिला 64 में। तो कितने साल हो गए इनको? 60 साल हो गए। देखो तो 60 साल जब इनको, इतनी हमारी उम्र भी नहीं हुई जितने बाबा के बने हुए होंगे। और बाबा के ऐसे ऐसे अनुभव हम में से है कोई जो 7 किलोमीटर दूर पैदल आता है वहाँ से कोई नहीं है। पालमपुर 7 किलोमीटर, खुद सेंटर है वहाँ। 7 किलोमीटर दूर पैदल बावलों की तरह चलना, एक की धुन में चलना, वही है बस, वही है बस, वही है। चल लेना, जाना दौड़ के आना, जब तक साइकिल नहीं था तो इसलिए और गाड़ियाँ वाले बाबा की ऐसी कितनी मदद, कितनी बाबा ने चमत्कार करा दिए, बाबा ने साक्षात्कार करा दिए, सांप सुरूट मारने लग गए, ठीक है ना। तो इसलिए 60 साल हो गए। तो जब मेरे को कल शाम को पता चला 60 साल, रात को मुझे नींद नहीं आई, मैं 2 बजे सोई हूँ। एक तो लाइट नहीं थी, ऊपर से कुछ कैलकुलेशन चलती रही। सुबह रीना बहन को बताया, उनका भी ऐसा कुछ कर सकते हैं कि इनकी तो डायमंड जुबली है ना भाई जी, डायमंड जुबली होगी ना, गोल्डन तो मना दी ना मधुबन में, गोल्डन मधुबन में मनाई, तो फिर चंडीगढ़ वालों ने भी बनाई। हाँ गोल्डन मनाई ना। तो बल्टाना वाले ये चाहते हैं कि आपकी डायमंड जुबली मनाई जाए आज, ठीक है। तो बल्टाना वाले भाई आपकी डायमंड जुबली मनाएंगे आज। बहुत बड़ा फंक्शन नहीं है लेकिन एक सरप्राइज है, इसी के लक्ष्य में आज पार्टी भी आप सबको। तो आप सबको इस खुशी में पार्टी भी है, और पार्टी में आपके लिए स्पेशल आज समोसे बनाए हैं और कप केक बनाया है। पता नहीं आज ऊपर वो बहनें माताएं बना रही थी, भाई बना रहे थे, कहते दीदी पता नहीं आज किसका संकल्प पूरा हो रहा है। पता नहीं कौन सोचता होगा कि यहाँ समोसे खाने का बड़ा मन कर रहा है, और समोसे नहीं मिल रहे, मैं बाहर का खा नहीं सकते। ये देखो वो आए हैं जसपाल हैं, वाह गुलशन भाई क्या बात दीदी है। एक संकल्प आया, रात जी। को सोते टाइम बाबा को याद करते हैं ना, जी। तो भाई जी की शक्ल आ गया। क्या नहीं, हमारे तो भाई जी में बाबा दिख रहे थे कल, आज भी है, बाबा की रिफ्लेक्शन दे रहे थे। तो हमारे महेंद्र जी कहते मेरा भी संकल्प था कि मैं समोसे खाऊं, लेकिन कैसे बनाऊं। ऊपर हमारे मीनाक्षी जी बैठे जो बना रहे, कहते दीदी मैं आज पूरी तैयारी करके सोच रही थी कि जाके ना समोसे बनाऊंगी। जगदीश भाई का भी है, मुंह तो बन रहा है, ऐसे ही लग रहा है। तो आज फिर थोड़ी सी तैयारी की हुई है। तो रीना बहन कहाँ है? रीना बहन कहाँ गई? तो रीना बहन से फिर स्पेशल रीना बहन ने केक बनाया आज। फिर डायमंड जुबली है तो केक कटिंग भी तो होनी चाहिए ना, तो इसलिए केक कटिंग भी, सजाना नहीं आता हमें, तो जैसे है जो जैसे है ना उसके ऊपर क्रीम है ना दिखावा है, कुछ नहीं, वो जैसे है वैसे ही है। तो केक भी आज पूर्ण भाई जी की दीदी की मैं बातें सुन रहा था, मेरे को कैसे लग रहा है कि घर आ गया ना। चलो तो इसलिए हमने आज इनकी युगल को भी देखा, आज युगल का भी सम्मान, डायमंड जुबली, और पूर्ण भाई जी का तो है, और खास कर देखो हमारे हिमाचल के, जब भी जाती हूँ ना फोन करती हूँ, दीदी हमारे पास आना, दीदी हमारे पास।
जबकि कितने दूर है हमारे घर से, कितने दूर है, 2-2.5 घंटे लगते हैं। जहाँ मेरा लौकिक घर है, जहाँ ये रहते हैं। लेकिन और एक बार तो ऐसी सिचुएशन में गई, मेरा हाथ ये फ्रैक्चर था, ये हाथ फ्रैक्चर हो गए, 45 दिन का वो लगा, क्या बोलते प्लास्टर, और मैं 18 दिन में ऐसे चूड़ी की तरह उसको उतार के 18 दिन में ऐसे उतार के फेंक के और यहाँ मुल्ला जी से पट्टी करवा के और 20वें दिन में गाड़ी चला के हिमाचल पहुँच गई और इनके पास पहुँच गई। 600 किलोमीटर गाड़ी चलाई मैंने 20, जबकि कितने दिन 45 दिन लगना था वो प्लास्टर, और 20 दिन बाद में 600 किलोमीटर गाड़ी अप डाउन करके वापस आ गई। तो कमाल बाबा की है। चलो भाई रीना बहन, केक भी लाए भाई, आधा मिनट अभी, तो आधा मिनट और झेलना पड़ेगा आप लोगों को ना, सुनना पड़ेगा, तभी समोसे भी मिलेंगे और तभी आप सबको थोड़ा सा, अगर आप लोग डांस भी करना चाहते तो एक खुशी है। हमारे भाई जी को 60 साल, दीदियों को 60 साल हुए, तो कितना बड़ा फंक्शन किया था। जगदीश भाई जी, युधिष्ठिर भाई जी, डांस तो बनता है ना, आज बनता है ना, जगदीश भाई और युधिष्ठिर भाई जी, डांस तो बनता है। साथ में लगेंगे सुदर्शन भाई जी, सुदर्शन भाई जी, और रही हुई कसर जो है वो बलवीर भाई पूरी करेंगे। बलवीर भाई जी, खुशी है और क्या, शादियों में नाचते हैं। आज हमारे भाई जी 60 साल ज्ञान एज हो गई, 60 साल ज्ञान के हो गए। हाँ, फतेह सिंह, कमलेश जी नहीं आए आज, आ नहीं रहे, लेट हो गए। आपको पता नहीं था आज क्लास है? क्यों मैसेज नहीं पढ़ते आप लोग? मैसेज नहीं पढ़ते? फिर तो इनको भी बताना चाहिए आपको फोन करके। तो इसलिए आज वो कहाँ गई रीना बहन भी, इतनी देर थोड़े करनी चाहिए। वो आधा मिनट पता नहीं कितने सेकंड का होता है उसका, आधा मिनट कितने मिनट का होता है। बेचारी क्या करे, आज रेस्ट भी नहीं किया है और दौड़ 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 लगी पड़ी है। पीछे से स्टूल भी कोई ला दे जगदीश भाई जी, आधा मिनट से पहले आ गए, उस साइड रख देना स्टूल को। तो रीना बहन भी जिस जिसका नाम अनाउंस करे और जिस जिसको जो जो चीज़ दे आकर के वो हमारे पूर्ण भाई जी का सम्मान करो। 60 साल बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत ज़्यादा। 60 साल रीना बहन, उस साइड लेके जाओ ना, अरे नीचे से उस साइड, वहाँ रखोगे, वो ले आए बीच में, मुझे सेंटर पे रखोगे भाई। इतना इनको दूर दूर बिठाया, एक कुर्सी इनके बगल में ला दो ना। जगदीश भाई जी इनके लिए, सुभाषिनी जी के लिए एक कुर्सी लगा दो। दीपक भाई जी आप थोड़ा करो इसका, आओ सुभाषिनी जी बगल में बैठो ना। रीना बहन अनाउंस करो।